हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ईएमसी वर्कशीट। ठीक है, हर हफ्ते आपको क्या प्रोवाइड की जाती है, एक ईएमसी वर्कशीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उस ईएमसी वर्कशीट में आप अपनी क्रिएटिविटी, यानी कि स्कूल में तो क्या होता था, आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो होती थी, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करते थे। पर एंटरप्रेन्योरशिप जो माइंडसेट हमारा होता है, या जो ईएमसी की जो हमारे पास वर्कशीट्स आती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको एक ऐसी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपने मन के जो विचार हैं उनको एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, आप बता सको कि आप क्या बनना चाहते हो। अदरवाइज़ तो क्या होता था, स्कूल में आपसे टीचर जो था वो आपका पूछ लेता था कि आपने क्या बनना है, आपके क्या सपने हैं, क्या चीज़ें हैं, फिर उसी के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, उनमें आप पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, बट आजकल अभी ऐसा नहीं है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो अभी क्या की जाती है, आपको हर हफ्ते मतलब लगभग आपको एक ईएमसी जो वर्कशीट है वो प्रोवाइड की जाती है। 2 पार्ट्स जो है वो हमारे पास आ चुके हैं ईएमसी वर्कशीट के। इसमें से हम अब डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये ना सभी के लिए होती है, सभी स्कूल के बच्चों के लिए, इवन कि आप चाहे छोटे से छोटे बच्चे, चाहे आप 6th-7th में पढ़ते हैं, चाहे आप 11th-12th में पढ़ते हैं, ये सब के लिए कॉमन होती है। ठीक है, क्योंकि सपने सब देखते हैं। सपने किसी को भी ये नहीं है कि जाति पाति भेदभाव का देख के या अमीर गरीब देख के आते हैं, कि अमीर है तो सपने आएंगे, गरीबों को सपने नहीं आते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, एक वेल नोन पर्सनैलिटी और एक साइंटिस्ट और एक बहुत अच्छे इंसान जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, उन्होंने वो बोला था कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। यानी कि सपने क्या होते हैं, आपके जीवन का, आपकी लाइफ का एक एम होता है। ठीक है, और वो एम आपको सोने नहीं देता। ठीक है, अब सपने ये नहीं है कि आप सोओगे तभी आपको सपने आएंगे। जो लोग सो के सपने देखते हैं शायद वो पूरे ना हो, पर कुछ लोग खुली आंखों से जो सपने देखते हैं और उनको पूरे करने का जो अपना निश्चय रखते हैं, उनके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास है सपने न सिर्फ हमारे आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनते हैं। सपने का और लक्ष्य हमें जीवन में पहल करने, नई चीज़ें सीखने, जोखिम उठाने तथा लोगों के अनुभवों को से सीखने की प्रेरणा भी देते हैं, यानी कि प्रेरित करते हैं। देखो, बिना सपने के, बिना निश्चय के, बिना एम के जो लाइफ होती है ना, वो एक ऐसी नाव होती है जिसके अंदर क्या होता है, मतलब जिसके पास चप्पू ही नहीं होता, जिसको डायरेक्शन देने वाला ही नहीं होता। या यू कैन से दैट कि एक कार को आप ड्राइव करके, एक स्टार्ट करके छोड़ दो, उसके अंदर ड्राइवर ही ना हो तो वो किधर जाएगी। ठीक है, इधर उधर मतलब जो है टकराती घूमेगी वो। तो सपने जो होते हैं ना, वो आपकी लाइफ को एक एम देते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। अब क्लास में बच्चों से पूछा जाता है ना कि बड़े होके क्या बनोगे, कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है पुलिसमैन बनना है, कोई अलग अलग सपने होते हैं। किसी ने आर्मी में जाना होता है, ठीक है, किसी ने टीचर बनना होता है, अध्यापक बनना होता है। ठीक है, तो अलग अलग सपने जो है वो होते हैं, और वही सपने क्या करते हैं, उनको उस लाइन के अंदर लेके जाते हैं। वही सपने आपको आगे 10वीं के बाद में, या अभी तो नई शिक्षा नीति आ गई तो कुछ शायद आपको चेंजेस देखने को मिले, वरना अपना जो आपका सब्जेक्ट होता है, आपका जो स्ट्रीम होता है, उसके चुनाव में हेल्प करते हैं। जैसे आपने अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल आपको रखना है, उसके बाद में नीट परसुए करना है, उसके बाद में मेडिकलशिप की जो आपकी जिस भी स्ट्रीम में जाना है अकॉर्डिंग टू दिस MBBS BDS, ये चीज़ें आपको करनी होती है। आइए शुरुआत से हम अपने सपनों के कुछ लोगों से बात करते करते और समझते हैं अपने सपनों के बारे में। आप अपने सपनों आसपास 3 लोगों को चुनिए। आपने अपने आसपास के 3 लोग चुनने हैं। ठीक है, आप इस बारे में बात करना चाहते हैं जिनसे, ठीक है, आपके माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, बड़े भाई बहन, दोस्त, और कोई भी हो सकता है। ठीक है, और नीचे दिए गए सवाल जो है पूछने हैं आपने। क्या कि जब वे आपकी उम्र के थे तो वे खुद के लिए क्या सपने देखते थे। अब मान लो आपके पापा डॉक्टर हैं या आपके पापा टीचर हैं, तो आप अपने पापा से जाके पूछो कि पापा जब आप मेरे जितने थे तो आप क्या सपने देखते थे, कि आपने क्या बनना है। अगर आपकी मम्मा कोई जॉब कर रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि मम्मा आप क्या सपने देख रहे हैं। अगर आपसे कोई 5-7 साल बड़ा, 10 साल बड़ा भाई है आपका जो जॉब के अंदर है, तो आप उससे पूछिए कि आपकी उम्र का जब वो था तो उसके क्या सपने थे। दूसरा है, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की। मान लो किसी का भाई डॉक्टर है, तो आप उसे पूछोगे कि जब वो मेरे जितना था तो वो क्या सपने देखता था, तो वो बोलेगा कि मैं जो छोटा होता था तब डॉक्टर वाली जो किट आती है उससे खेलता होता था,
उसके बाद में जो बड़ा हुआ तो घर पे जितने भी मेडिसिन वगैरह देनी होती थी या लानी होती थी मैं खुद जाता था, मेरे को इंटरेस्ट होता था इसके अंदर। उसके बाद में मैंने मेडिकल जो है वो रखा, मेडिकल के बाद में मैंने नीट किया, नीट के बाद में मैंने MBBS या जिस भी स्ट्रीम में वो डेंटिस्ट है तो BDS जो है वो मैंने किया, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि ये चीज़ें मैंने की, या अगर उस बहुत ज़्यादा संघर्ष उसने किया कि नीट मेरा एक बार में क्लियर नहीं हुआ, मैंने दूसरी बार दिया, फिर नहीं हुआ, तीसरी बार दिया, बहुत मेहनत की, वो आपको बताएगा। क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे न हो तो सपने नहीं देखने चाहिए? और आपने ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर सपने पूरे न हो तो क्या सपने देखने ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये आपने 3 क्वेश्चन जो है वो आप उनसे पूछने हैं। उनसे पूछने के बाद में आपने इनबॉक्स के अंदर लिखने हैं। आप क्या करो, एक अपने पापा से पूछ लो, अपने दादा दादी में से एक से पूछ लो, और अपने बड़े भाई बहन जो जॉब करते हैं या कजन्स या अपने फ्रेंड्स उनसे पूछ लो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है कि लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सपने देखने हैं, उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ रहा है, यानी कि ये आपने यहाँ पे लिखना है। मतलब उन लोगों से जब आपने बात पूरी कर ली, ठीक है, आपने बात लिख दी ना यहाँ पे, इस पे आपने बात लिख दी अपनी, उन लोगों ने सपनों के बारे में क्या बताया, तीनों क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, उसके बारे में आपने देखना है कि आपका उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कि आप क्या सोचते हो कि आपके सपने पूरे होंगे, क्या आपको सपने देखने चाहिए, अगर आपने सपने देखे तो आप उसको कैसे कैसे पूरा करोगे, आपका क्या विचार जो है उनकी बातें सुन के बना। क्योंकि हम कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर हम सुनते हैं तो उसके रिलेटेड हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें तो है वो आती हैं, ठीक है। उसके बाद है, क्या आप खुली आंखों से सपने देखते हैं? यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं ना, उनके सपने पूरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खुली आंखों से मतलब इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन की मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनना है, आसपास के लोगों से सीखना कि उसने ऐसा किया था वो ऐसा बन गया, ठीक है। सो वो चीज़ें, तो यह सपने कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई रुचि, कोई कल्पना, या फिर कुछ बनने या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, अगले कुछ महीनों में, 1-2 साल में या 5-10 साल में कुछ बनने की इच्छा, योगा या पहाड़ चढ़ना सीखना, कुछ बहुत अच्छा डॉक्टर, समाज सेवी, साहित्यकार बनना, अपने शहर में प्रदूषण कम करवाने के लिए, मतलब आप कुछ भी बन सकते हो। सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि आप वो जॉब करोगे या वो नौकरी करोगे जो आपको पैसा कमा के दे, ठीक है। सपने क्या होते हैं, सपने आप समाज सेवा भी कर सकते हो, यानी कि उसके बाद आप प्रदूषण को कम कर सकते हो। अपने आसपास में जहाँ पे भी प्रदूषण हो रहा है वहाँ से आप कचरा ज़्यादा है तो उसको उठा सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरह का जो भी वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन हो रहा है उसको कम कर सकते हो, तो ठीक है। तो अपनी आंखें बंद करिए और मन में अपने सपनों की उड़ान भरिए। वो सारी चीज़ें जो आपकी अच्छी लगती हैं, अपने सपने जो आप देखते हैं, काम जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है। एक चीज़ ज़रूर है कि जो भी बच्चे होते हैं ना, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल क्या होते हैं, आजकल चुगलियाँबाजियाँ चलती है तो लोग अपने बारे में कम जानने की कोशिश करते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने अंदर झांक के देखिए क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपके सपने हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, कि कितनी आपकी क्षमता है उस सपने को लेके। सो अपने आप को पहले परखिए, उसके हिसाब से जो आपके सपने हैं उनको जांचिए, ठीक है। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। आप छोटी उम्र से आदत डाल लोगे ना मेडिटेशन की, अपने आप को जांचने परखने की, बहुत आगे जाके सफल होने वाले हो, ठीक है। उसके बाद में नीचे दिए गए कुछ गोलों में अपना चेहरा बनाइए और बादलों में अपने सपनों को लिखिए। आपने अपना जो है वो चेहरा बनाना है, और चेहरा वैसा बनाना है, देखो अगर आप पुलिसमैन बनना चाहते हो तो उस शेप उसमें बनाओ, ठीक है। और अपने कुछ सपने जो है वो यहाँ पे आपने लिखने और यहाँ पे आपने अपना चेहरा बनाना है, या अपना नॉर्मल आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपसे बनता है, जरूरी नहीं कि हर कोई बहुत बड़ा पेंटर होता है, तो आप कोई सा भी इसके अंदर अपना जो चेहरा वो बनाओगे, यहाँ पे अपने जो सपने हैं वो लिखोगे कि कौन कौन से सपने आपने देखे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी EMC वर्कशीट, ठीक है, जिसका हमने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम जो है इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपने देखते रहिए, उनको पूरा करने की कोशिश करते रहिए और मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को परखिए। सबसे पहले दुनिया के बारे में आप क्या जानते हैं, पड़ोस के बारे में आप क्या जानते हैं, वो मैटर नहीं करता। अपने बारे में आप क्या जानते हैं, अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिए।